जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 23वां अध्याय आरंभ। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला एक राजा था। वह बड़ा ही शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से घोड़े, हाथी और रत्न थे। वह अत्यंत ही शोभा को प्राप्त होता था, बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेकों यज्ञ उसने किए हुए थे। वह नित्य ही अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी वह निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा वह सदैव ही किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सभी वर्णों में शैव ही मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ भी नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा धारण करने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदस्य हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण बन गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण बन गए। अतएव शिव पूजन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय किसी दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक की प्राप्ति होती है। इसी कारण से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंकर होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उनके मोह में आकर उनके विचारों को ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को ही त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की भी निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्यों को बंद कर दिया। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से वह द्वेष करने लगा और बोलने लगा, कहाँ है विष्णु, कहाँ उसको देखा जाता है, वह कहाँ रहता है और किसने उसको देखा है। जो लोग नारायण के भजन करते थे वह उनको दुख देता। पाखंडियों के मत को ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता और वह राजा सदैव ही स्त्रियों से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता था। गुरु व पुरोहितों के वचनों को वो नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ वह उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि दे देता था। उनके सभी कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा धारण करता और जो भी कोई विष्णु का नाम उसके सम्मुख लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐसा ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था। उसके इसी भय से उसके सभी ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उसके देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वे वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में सड़ा गला अन्न भी खा लेती थी
आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक नीति के अनुसार उस राजा की अंतिम क्रिया भी नहीं की गई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहा। कहीं उसे लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर से गुजरना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और वहाँ न कोई छाया का वृक्ष ही था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। इति श्री माघ मास महात्म 23वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।